कराची के इलाके लांढी में वाक़ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगी खतरनाक आग बुझाने की कोशिशें जारी। आग ने करीब में मौजूद तीसरी फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। तीसरे दर्जे की आग जुमे की रात 9 बजे के करीब लगी। KMC नेवी और रेस्क्यू 1122 के 20 से ज़ायद फायर टेंडर और 3 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ़। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है कि आग की शिद्दत ज़्यादा है। फायर ब्रिगेड की टीमें चारों तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। मुतासरा 3 फैक्ट्रियों में पुराने कपड़े, जूते और प्लास्टिक मौजूद है। कमिश्नर कराची का कहना है कि वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाका, 32 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके से पहले फायरिंग की आवाज़ें भी आईं। तमाम ज़ख्मियों को पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर के तमाम अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है। खुदकुश हमले से पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश की गई। दहशत गर्दी के लिए ऐसा मौका चुना गया जब 2 ममालिक के साथ हमने मुआहदे किए। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाले के घर पर पेशावर में छापा। खुदकुश हमलावर के 2 भाई और एक खातून गिरफ्तार। खुदकुश बमबार का शनाख्ती कार्ड धमाके वाली जगह से मिल गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हमलावर की शनाख्ती कार्ड पर दर्ज नाम यासिर से हुई। खुदकुश बमबार गुज़िश्ता 5 माह अफगानिस्तान में मुकीम रहा। अफगानिस्तान में असलहा चलाने और खुदकुश हमले की तरबियत हासिल की। पेशावर और नौशहरा में खुदकुश हमलावर के नेटवर्क और सहूलतकारों की तलाश शुरू। अमेरिका, बरतानिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी समेत कई ममालिक के हमले की मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की भी इस्लामाबाद में धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद खुदकुश हमले पर दुनिया भर से हमदर्दी के पैगामात पर शुक्रगुजार हैं। इस बेहमाना जुर्म के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में पूरी क़ुव्वत के साथ लाएंगे। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। खुदकुश हमले के बाद इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का आज सोग और हड़ताल का ऐलान। सिंध बार कौंसिल की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। लाहौर बार एसोसिएशन का आज अदालती बाइकआउट का ऐलान। लाहौर बार के वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। कराची में शिया तंजीमों की जानिब से नुमाइश चुरंगी। शहर पाकिस्तान और अब्बास टाउन पर एहतजाजी मुजाहरे। जाफर तैयार सोसाइटी से नेशनल हाईवे तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से वाक़े के खिलाफ 3 रोज़ा सोग का ऐलान। दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में फ़ी यूनिट बिजली 28 पैसे महंगी। नेपरा का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी के बिलों में वसूल किया जाए। इजाफे का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। इजाफे का इतलाक़ लाइफलाइन सार्फिन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। मस्कत में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इनेकाद। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान माहौल मज़बूत रहा। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुज़ाकरात के अगले मरहले की तारीख़ का तयन ओमानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मशावरत के बाद किया जाएगा। उधर इलाक़ाई सफ़ारतकार का कहना है कि ईरान ने ओमान मुज़ाकरात के दौरान यूरेनियम अफज़ूदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मस्कत मुज़ाकरात में ईरान की मिसाइल सलाहियतों पर कोई बात नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान निजी शोबे के दरमियान $3 अरब से ज़ायद के समझौतों को अहम पेशरफ्त करार दिया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, गुज़िश्ता बिजनेस फोरम की बदौलत तजारती सरगर्मियाँ $45 करोड़ तक पहुँची, मगर इसमें मज़ीद इजाफे की सलाहियत है। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की बहुत डिमांड है, जिसे पाकिस्तान पूरा कर सकता है। उज़्बेक सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझौतों पर मौसर अमल दरामद के आज़म का इजहार किया।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। महमूद खान रिज़वी ने कहा कि जमहूरी अंदाज से पुरअमन एहतजाज का फैसला किया है। सियासी लोग बैठते हैं तो सियासत पर बात होती है, कोई बुरी बात नहीं कि शहबाज शरीफ उनके पास आए, ये बड़ापन है। दहशत गर्दी की वजह से बसंत मुलतवी किए जाना अच्छा है, हमें गलतियों को मानना और आगे बढ़ना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का नए इंतखाबात का मुतालबा। कहा कि हुकूमत को अपनी नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के पेश नज़र JUIF के तमाम जलसे जुलूस मनसूख करने का ऐलान। बानी PTI की फैमिली ने PIMS की मेडिकल रिपोर्ट अडयाला जेल हुकाम से वसूल कर ली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया था कि बानी PTI की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के ज़रिए उनकी फैमिली को दे दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को दाईं आँख में बिनाई कम होने की शिकायत थी। अडयाला जेल में माहिर अमराज चश्म ने तफसीली मुआयना किया। बानी PTI की दाईं आँख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की तशख़ीस हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वाशिंगटन में यंग लीडर्स के इस्तकबालियत से खिताब करते हुए कहा कि अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मकालमे को फ़रोग देना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 24 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ज़िला औरंगज़ेब में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक कर दिए गए। ज़िला खैबर में फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज मारे गए। अमरीका की पाकिस्तान के रेकरिक मंसूबे के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। अमरीकी सदर ट्रंप के वॉल्ट प्रोजेक्ट के तहत यह कर्ज अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक देगा। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत इजलास में अहम मदनियात की तरसील को महफूज बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। सप्लाई चेन के नए ज़राए बनाने, महफूज और काबिल भरोसा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसराइली फ़ौज का लबनान के जनूबी सरहदी इलाके में कीमियाई मवाद का मुबैना छिड़काव। अरब मीडिया के मुताबिक लबनानी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी इदारों के दरवाजे खटखटाने का फैसला कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के मार्नोस लबुशन पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए। PSL टीम हैदराबाद ने लबुशन को डायरेक्ट साइनिंग के तौर पर टीम का हिस्सा बना लिया। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बैटर मार्नोस लबुशन पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनेंगे। लबुशन ने इससे कबल सिर्फ बिग बैश लीग और इंग्लैंड के T20 ब्लास्ट में शिरकत की।